प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नपचुर लाइव। प्रिय दर्शकों को बता देते हैं, इस समय हम ही मौजूद हैं हिसार के वाइस चांसलर ऑफिस वीसी ऑफिस के सामने। एक बहुत भीड़ लगी हुई है। ये देख रहे हैं आप, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्या मसला है सारी बात हम करते हैं, मगर यहाँ पे जो भीड़ है काफ़ी लगी हुई है, बात करते हैं। वीसी ऑफिस HAU में जो है स्टूडेंट इकट्ठा हो गए हैं और सारा मसला हम पूछते हैं। जी एक बार बताएंगे मसला, एक बार शुरुआत से क्या है? नमस्कार सर। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल के जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उसके अंदर फीस लगभग 150 से 160% तक की हाई कर दी गई थी। उसके बाद जो हमें स्टाइफंड और स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी MSc की, PhD की और UG की सबकी घटा दी गई थी और कईयों की ख़त्म भी कर दी गई थी। उसके बाद हमने शुक्रवार को अपने रजिस्ट्रार सर से ज्ञापन दिया था कि सर हमारी ये मांग है, ये गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। हमने कहा था सर 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, सोमवार से हम अपनी स्ट्राइक करेंगे। सोमवार से हम स्ट्राइक पे आ गए थे और सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार हो गया। आज हमारा तीसरा दिन था। सोमवार को भी हमारी बातें हुई थी लेकिन अंदर जाके नहीं हुई, बाहर ही हुई थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने लगातार 2-3 दिन स्ट्राइक की। आज हमारी प्रशासन से अंदर बैठकर बात हुई है। उसके बाद हमारा सुलझड़ा हो गया है। उसमें ये फैसला निकल के आया है कि जो स्कॉलरशिप थी और जो स्टाइफंड हमें मिलता था वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। उसका जो क्राइटेरिया था कि 7.5 की GP से ऊपर वालों को 6,000 MSc के लिए और PhD के लिए 10,000 रुपये मंथली मिलते थे। यानी कि स्कॉलरशिप और स्टाइफंड का रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें सेम रहेंगी पहले की तरह। फ़ीस हमारी केवल 10% बढ़ी है। जो 160% बढ़ाई गई थी उस डिसीजन को वापस ले लिया जाएगा। आज हम एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, VC सर के साइन हो जाएंगे और कल तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। और फीस अब हमारी केवल 10% बढ़ाई गई है और इसके ऊपर सभी बच्चों ने अपनी सहमति जताई है और प्रशासन का धन्यवाद किया है। और बाकी अगर आगे कुछ ऐसा फिर होता है अगली साल तो हम फिर आएंगे। और ये ऐसे एकदम से 150-200% फीस बढ़ा देना वाजिब तो है नहीं, क्योंकि सभी किसान के बेटे हैं, दे नहीं पाते। 2-2, 4-4 एकड़ ज़मीन आती हैं, तो ये गलत था। इसके खिलाफ बच्चों ने बैठे और हम यूनाइटेडली एक साथ लड़े और आज हमारी जीत हुई है। हम सहमत हैं और अगर आगे ऐसी कुछ बात होगी तो हम फिर से अपना प्रदर्शन करेंगे। ये जो डिसीजन था 150% एकदम बढ़ाना, एकदम से इस डिसीजन को आपने क्या समझा कि एकदम से क्या चीज़ सही रहा? ऐसे कहने को सुनने में आया था कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लगभग हर यूनिवर्सिटी को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगभग हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है कि हर यूनिवर्सिटी और हर संस्थान अपना फंड जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का एक मॉडल तैयार करें। मॉडल तैयार करने का मतलब आप रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, आप बाहर से कंपनीज लेके आएँ, अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने सबसे निचले स्तर का जो तरीका था कि बच्चों की फ़ीस बढ़ा दो और स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दो, जो सबसे निचला तरीका था वो यूनिवर्सिटी ने चुना अपने आप का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं होता। 600-700 करोड़ का यूनिवर्सिटी का बजट है। फ़ीस से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये जनरेट कर लोगे आप, कोई ज़्यादा नहीं है, जो कि बजट का 1% से भी कम है। लेकिन सबसे गंदा तरीका यूनिवर्सिटी ने जो चुना है वो ये चुना है कि फ़ीस बढ़ा दो बस। उसके खिलाफ हम आए कि अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपके पास बहुत सारे मॉडल हैं। PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 550 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो 550 से ज़्यादा प्रोजेक्ट से 138 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करती है, यूनिवर्सिटी कमाती है 138 करोड़। HAU के अंदर 52 से 55 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केवल 12 करोड़ रुपए साल की कमा रही है। तो आपको कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना है तो आप ऐसे इंडस्ट्री लेके आओ और रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल क्रिएट करो। PAU को टक्कर दो। हमारी 3 नंबर की रैंकिंग की यूनिवर्सिटी थी 2020 के अंदर, मात्र 3 साल के अंदर डिग्रेड होकर 10वें नंबर के ऊपर आ गई। ना अच्छे से रिसर्च हो रही, ना कुछ हो रहा, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा। तो रेवेन्यू जनरेशन का तरीका क्या, तुम बच्चों को चुनोगे क्या? बच्चों के से रेवेन्यू कितना जनरेट कर लोगे? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इससे ज़्यादा और कहाँ से लाओगे? तो ये गलत था। इसके खिलाफ हम यूनाइटेड हुए थे और हमने लड़ाई लड़ी थी। प्रपोजल मांगा था हमने तो 2% की बात की थी कि हम 2% ज़्यादा नहीं दे सकते, फिर इन्होंने 10% की। उसके बाद फिर बच्चों से बात हुई, बच्चों ने सहमति जताई है, तो अब हम सहमत हैं। क्या सीधा सीधा आप ये आरोप लगा रहे हैं करोड़ों रुपए कमाने का एक जरिया बनाया अभी? हाँ, वही तो। यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, सरकार चला रही है। इसको आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ और इस वे में लेके जाओगे कि आप 50-50 हज़ार रुपये एक सेम की फीस कर दोगे, लाख रुपए साल की फीस कर दोगे, तो ऐसे तो फिर बच्चे प्राइवेट में पढ़ लेंगे। LPU की और यूनिवर्सिटीज़ है उनकी इतनी तो फीस है, 80,000 लाख रुपए साल, कितनी फीस है? फिर हम यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट टेस्ट दें, क्यों बाहर कोचिंग क्लासेस में धक्के खाएं, वहाँ पर फीस जमा करवाएं? मेहनत करके आ रहे हैं, कोई धक्के से थोड़े ना आ रहे हैं, मेहनत करके यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी मेहनत करके। फिर आप यहाँ पर इतनी फीस कर रहे हो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, फिर यहाँ पर कौन आएगा पढ़ने? अपनी हायर ग्रेजुएशन की स्टडीज़ कौन करेगा यहाँ पे? कोई नहीं करने आएगा। फिर इन इमारतों को खड़े रहने देना ही ऐसे ही। एक वाजिब फीस होती है और फीस बढ़ाने का भी तरीका होता है। अगर आपको कोई आदमी बहुत आदमी है उसको मोटा करना है तो धीरे धीरे आप खुराक दोगे या एकदम मुँह ठूस दोगे कि खा ले 2 दिन मोटा हो जा, वो ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो आप धीरे धीरे
लीगल तरीका होता है उस वे में करनी होती हैं। ऐसे आप 5 आदमी ऑफिस में एसी के कमरे में बैठ जाओगे, आपकी 2.5-3 लाख रुपए फीस है, आप लाखों रुपए कमा रहे हो और आपको लगता है कि 50,000 तो फीस बढ़ाई है एक सेम की, साल की लाख ही बढ़ाई है। आपके लिए 1 लाख रुपए साल के थोड़े होंगे, किसान के लिए 1 लाख रुपए साल के बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको लाखों रुपए मिलते होंगे, तो आपके लिए तो आपके बच्चों को पॉकेट मनी दे देते होगे 1 लाख रुपए। हमारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते चलिए इतना। अब समाधान हो गया है तो क्रेडिट किसे देंगे? आप पिछले 3 दिन से बैठे हैं। क्रेडिट इस यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे, सभी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनों ने भी कोऑपरेट किया है, जितने भी बच्चों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, दिन रात मेहनत की है, अपनी पढ़ाई छोड़ी है और संघर्ष किया है ना, सभी बच्चों को क्रेडिट जाता है कि सभी ने मिलकर मेहनत की है, और तो सभी बच्चों को इस चीज़ का क्रेडिट जा रहा है। मेरा नाम रुपेश है, MSc फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन का मैं छात्र हूँ।